और साधु संतों के कोरोना मुतासरीन होने के बाद कुंभ मेले में कोरोना के हवाले से तशवीश की लहर दौड़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ मेला खत्म करने का ऐलान किया। निरंजनी अखाड़े के सेक्रेटरी रविंद्र पुरी ने 16 दिन पहले ही कुंभ के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। रविंद्र पुरी ने इस सिलसिले में कहा कि कुंभ का अहम शाही स्नान पूरा हो गया है। उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना के आसार नजर आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के तहत आने वाले साधु संत 17 अप्रैल को अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान में निरंजन अखाड़े के चंद अफराद रस्मी तौर पर शाही स्नान करेंगे। बताया जाता है कि निरंजन अखाड़े के बाद 5 दीगर अखाड़े भी कुंभ के इख्तिताम का ऐलान कर सकते हैं। क्या हुआ है कि आप तुरंत जो है हरद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों से आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार हैं, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय किया। बच्चों को स्नान करेंगे। हमने जो 27 का स्नान रखा है उसमें 25-30 आदमी, क्योंकि इससे पूर्व अगर आप इतिहास को देखा जाए, जब 2010 में कुंभ का मेला हुआ था, 27 के स्नान में 13 अखाड़ों ने कुल 13 अखाड़े जो इकट्ठे होकर के 25-30 महात्माओं ने कुल स्नान था किया। और हमने वही जो मैंने अपनी ओर से ये रखा हुआ है कि हम जो है निरंजनी अखाड़े की ओर से 20-25 महात्मा जो 27 को स्नान करेंगे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल से हैरत अंगेज वीडियो सामने आया। यहाँ सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ उगादी यानी तेलुगु का नया साल का जश्न मनाती दिखाई दी। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो कर्नूल के केरुपल्ला गांव का है, जहां पर तकरीबन 4000 लोग जमा हुए, खुद को 2 ग्रुप में तकसीम किया, एक दूसरे पर गाय के गोबर फेंकते दिखाई दिए। इसी तरह से उगादी का जश्न मनाया जाता है। वाज़ेह है कि गाय का गोबर एक दूसरे पर फेंकने की रस्म जिसे पेड़ाकल्लम समारम के नाम से जाना जाता है, जब ये रस्म अदा की जा रही थी, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी।